गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे हैं। और देखिए, मैं कल एक वीडियो लेके आई थी जिसमें हमने ये डिस्कस किया था कि परीक्षा से जस्ट पहले जब आप तैयारी कर रहे हैं तो किस तरह अपने आप को स्ट्रेस फ्री रखें, संयमित रखें। आज एक और स्पेशल वीडियो लाई हूँ कि जब आप पेपर अटेंड कर रहे हैं तो ऐसी क्या चीज़ करें जिससे आपका पेपर बिगड़े नहीं, अच्छा जाए या आप स्ट्रेस फ्री रहें। कुछ पॉइंट्स हैं, बहुत ज़्यादा नहीं है और इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो जनरली हम सभी डिस्कस करते हैं। यहाँ तक कि मैं जब इन्विजिलेटर रहती हूँ तो मैं जो भी उस वक्त वो प्रतियोगी होते हैं, जो बच्चे होते हैं, उनसे मैं ज़रूर ये बातें कहती हूँ कि आप ये बातें ध्यान रखें ताकि आपका पेपर अच्छा जाए, आप स्ट्रेस फ्री रहें। उसमें से कुछ पॉइंट तो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है जब आप पेपर अटेंड कर रहे हैं या जब आप एग्ज़ामिनेशन रूम में, परीक्षा कक्ष में प्रवेश कर चुके हैं, अपनी सीट पर बैठे हैं, तब आपको ध्यान रखने वाली चीज़ें हैं कि क्या क्या काम करने हैं, क्या नहीं करने हैं, जिसकी वजह से आपने पढ़ा सारा है पर आप टेंशन फ्री हो जाएं और पेपर बहुत अच्छा सा जाए। तो देखिए, पहले जैसे ही आप अपनी सीट पर बैठें, अपने आप को रिलैक्स कर दें कि मुझे सब आता है। हम जनरली क्या होता है, हम ये सोचते हैं अरे पेपर कैसा आएगा, पेपर कैसा आएगा, और हम लोग बहुत टेंशन में आ जाते हैं। ऐसा नहीं सोचना है। आपने पढ़ा है, आपको सब आता है, इसलिए रिलैक्स हो जाएं कि जैसा भी पेपर आएगा मैं कर लूँगा। ठीक है ना। ये हो गया। उसके बाद आपको जब पेपर मिल चुका है, आंखें बंद करें, गहरी सांस लें, फिर पेपर को खोलें। उसमें जो भी एंट्रीज़ आपको रूम में करने को दी जाती वो एंट्रीज़ कर लें। फिर पेपर को पूरा संयमित दिमाग से पढ़ें। स्ट्रेस नहीं लेना है। पूरे प्रश्न पत्र को एक बार आप पढ़ लें। आप कहेंगे समय लगता है, हमारे पास समय कम होता है। देखिए, पेपर बिगड़ने से तो बेटर है ना 2 मिनट ज़्यादा लग जाए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि उससे आपको ये पता चल जाएगा कि उस पेपर में आपको कितने प्रश्न हैं जो अच्छे से आ रहे हैं। अब हम आते हैं उन प्रश्नों पर जो प्रश्न आपको बहुत अच्छे से आ रहे हैं। आप पहले उनको अटेंड करें, उनको देखें। अब अटेंड करने से पहले क्या होता है, आप प्रश्न समझें, पढ़ें, बहुत अच्छे से समझें कि उन प्रश्नों में आपसे क्या पूछा गया है। ऐसे नहीं हो कि भाई प्रश्न पढ़ा, अरे मुझे ये आ रहा है, और बेसिकली पूछा कुछ और ही गया हो। तो आप उस प्रश्न को समझें कि प्रश्न में पूछा क्या गया है, फिर उसके ऑप्शंस पढ़ें, जो मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन हो, एकदम करेक्ट लगे आपको, उस पर आप टिक करें। हल्का सा पॉइंट लगा लें या हाथों हाथ OMR शीट में उसको फिल कर दें। देखिए, सारे ऑप्शन, अब आजकल डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं आते, थोड़े घुमाकर आते हैं, तो प्रश्न को समझना बहुत आवश्यक है। घुमाकर प्रश्न आए हैं, आप प्रश्न को समझिए, उसके ऑप्शन समझिए, फिर आंसर कीजिए। ऐसे करते 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 क्या होता है, आपने अच्छे से पढ़ाई की तो मैक्सिमम प्रश्न आप अच्छे से अटेंड कर पाएंगे। फिर आते हम दूसरे दौर पर। फिर आप पेपर को फिर से पढ़ें, जो प्रश्न बच गए हैं अब आपको वो देखने हैं। तो उसमें ज़्यादा नहीं होते, कुछ ही हिस्सा होता है। आप 70% पेपर लगभग अटेंड कर चुके होते हैं। और थोड़ा सा स्पीड का ध्यान रखें, एक्यूरेट रहें, साथ में स्पीड रखें, क्योंकि आपके पास टाइम लिमिटेड है। प्रश्न ज़्यादा है पर समय सीमा का विशेष ध्यान रखें। उसके बाद दूसरे लेवल के जो प्रश्न हैं जिनको आपको दोबारा पढ़ने की आवश्यकता है, समझने की, शांत रखें मन कि अब मैंने मैक्सिमम पेपर कर लिया है और मुझे ये वापस देखने हैं। अब एक एक करके उन प्रश्नों को आप वापस देखते जाइए। उसके बाद क्या होगा कि आपको मैक्सिमम प्रश्न हल हो चुके होंगे, तो आपको कुछ ज़्यादा नहीं बच रहे। कठिन प्रश्नों से घबराएं नहीं कि अरे प्रश्न तो कठिन आया है, अब मैं कैसे अटेंड करूं। आपको आता है, आपने पढ़ा है, पूरा कोर्स पढ़ा है, इसलिए वो प्रश्न आपको आते हैं, इसलिए इजी होके देखिए। फिर ये सेकंड लेवल के जो प्रश्न हैं वो आप अटेंड कर पाएंगे मैक्सिमम। फिर बचते हैं थोड़े से प्रश्न जहां आपको ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत है। तो अब वो कुछ ही प्रश्न बचे हैं, इसलिए गलत होने से बेटर, देखिए जहाँ नेगेटिव मार्किंग है वहाँ गलत आंसर देने से बेटर है आप उनको छोड़ दें। नेगेटिव मार्किंग का सबसे बड़ा नुकसान होता है, हम अटेंड तो कर लेते हैं लेकिन
नंबर कट जाते हैं। हम सोचते हैं अरे मैंने तो पेपर इतने प्रश्न अटेंड कर लिए और मेरा पेपर ऐसा गया, पर ऐसा नहीं होता है। नेगेटिव मार्किंग हमारे जो नंबर हमने कमाए हैं उनको भी काट देते हैं, तो हमें उस सब से बचना है। तो जहाँ आपको डाउट है, ऐसा लग रहा है कि नहीं आ रहा है, तो छोड़ दें, नंबर गंवाने की बजाय उनको छोड़ दें। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, बहुत ध्यान देने वाली चीज़ है, जो आजकल जनरली बच्चे गलती कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं कि वो लोग पहले क्वेश्चंस में टिक कर देते हैं कि मुझे ये ऑप्शंस हैं, फिर जब OMR लास्ट में OMR भरते हैं, फिर जल्दबाजी में भरते हैं क्योंकि टाइम कम बचता है, तो जल्दबाजी में भरते हैं, तो क्या होता है, सही ऑप्शन का टिक OMR में गलत पर बोला हो जाता है और यही हमारी गलती हो जाती है। तो इसका एक सीधा सा सल्यूशन है, आप 5-7 प्रश्न अटेंड कीजिए, उन पे आपने हल कर लिए, हाथों हाथ वो 5-7 प्रश्न आप OMR शीट में फिल करते चलिए। आप पेपर पूरा सॉल्व करने का इंतज़ार मत कीजिए, वो 5-7 प्रश्न OMR में कर लीजिए, फिर अगले 5-7 प्रश्न वो OMR में आप फिल कर लीजिए। इससे क्या होगा, एकदम लोड भी नहीं पड़ेगा और एक वाइटनर का प्रयोग करने से बचें। वाइटनर इज़ नॉट एट ऑल अलाउड, अलाउ ही नहीं है, तो इसलिए वाइटनर आपके उस प्रश्नों को माइनस करवा देगा। तो वाइटनर को यूज़ करने से बचे। आपने पेपर अटेंड कर लिया, अब बात आती है प्रश्न, जब पेपर ख़त्म होने वाला है तो आप एक बार उस पूरे प्रश्न पत्र को वापस देखिए कि आपने कौन कौन से प्रश्न अटेंड कर लिए और कौन से छूट रहे हैं। अगर इस दौरान छूटे हुए प्रश्नों में से आपको कोई आ रहा है तो आप कर लें, अननेसेसरी कोई प्रश्न अटेंड ना करें, और ऐसा ना हो कि जो आपको आ रहा है वो आपने छोड़ दिया हो। तो एक बार प्रश्न पत्र को वापस देखें और OMR शीट को भी देखें कि आपने जो जो प्रश्न अटेंड किए सबको आपने OMR शीट में गोले को फिल कर दिया है। कोई भी चीज़ आपसे छूटे ना। कोशिश ये करें कि सिवाय कन्फ्यूजन वाले प्रश्न या जो आपको नहीं आते वो आप ना भरें, नंबर कटेंगे। हाँ, अगर निगेटिव मार्किंग नहीं है तो आप फिल कर दीजिए, आपको डाउट का फ़ायदा मिल सकता है, मिलेगा ऐसा नहीं कह रही हूँ, मिल सकता है। तो अगर निगेटिव मार्किंग है तो मत भरें, और आजकल ज़्यादातर कंपटीशन एग्ज़ाम में निगेटिव मार्किंग होती है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, समय सीमा का विशेष ध्यान रखें। ठीक है, अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे। टिल देन स्टे ट्यून्ड विद मी। थैंक यू।